चेयरमैन साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 12 साल में कल एक दिन नाका करा। मैं 12 साल काउंसिल में, कल जरा तबीयत खराब होने की वजह से आज भी सुबह से भी मैं काउंसिल आया। सुबह जब गाड़ी में सुत रहा तो मेरा काउंसिल गोल फिर रहा था, चक्कर आ रही थी मुझे, तो स्पाइनल कार्ड का कुछ प्रॉब्लम था। वापिस चला मामला, लोग बोलिए मीडिया वाले महमूद अली साहब का आखिरी दिन ने चक्कर का के गिर गए। मैं जाके टच मेरा बराबर, जब मौका आया तो मैं आके शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम जो 12 साल काम करे, 9.5 साल तो पावर में काम किए, अपोजिशन में भी रहे। उस वक्त किरण कुमार डी साहब थे, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी अपोजिशन में बैठ के काम करें। हम यही चाहते हैं कि हर एक को इज्जत देना चाहिए। अपोजिशन अपने डिमांड पेश करता है और हुकूमत के साथ जो अच्छे काम करता है उसको पूरा कोऑपरेट करता है। और अभी भी रूलिंग पार्टी का यही जिम्मेदारी है कि अपोजिशन के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर चले, अच्छी से अच्छी हुकूमत चलाए और तरक्की की तरफ जाए। हमारी यही गुजारिश है। हम यही चाहते हैं कि हमारा तेलंगाना तरक्की करे। और तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब की बात की गई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, 2014 से पहले तक फिसादात होते थे। 1948 से लेकर 2014 तक हमेशा कहीं ना कहीं फिसादात होते हैं। केसीआर साहब आने के बाद इमीडिएट में था, चूँकि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट में मैं भी रहता था, तब डीजीपी साहब को बुलाया गया, पुलिस के ऑफिसर्स को बुलाया गए, कलेक्टर को बुलाकर मीटिंग ली। मीटिंग में सख्ती से कहा गया कि आज के बाद कहीं पर भी छोटा दंगा फिसाद होगा तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। हमारी स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है। हमारी स्टेट में जो किंगडम निज़ाम फैमिली, कुतुबशाही फैमिली रही, निज़ाम सरकार कहते थे कि हिंदू मुसलमान मेरे दो आँख है। केसीआर साहब का इसी तरह आज भी उस दौर को लाना चाहिए, ये फिसादात रोकना चाहिए। तो 1948 से लेकर 2013 तक फिसादात होते रहे। आप देख लीजिए, अखबार के एडिटर साहब बैठे हुए यहाँ पर, हाँ मेरे लिखा था, उनके अखबार में आते रहता था। मगर 14 के बाद से जब तक बीआरएस की हुकूमत रही, एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। उसके बाद से फिर जैसा कांग्रेस आ गई, हम कांग्रेस पे तनकीद नहीं करना चाहते, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वही पुलिस ऑफिसर से। मैं यकीन से कहता हूँ, मेरे साथ ख़ासतौर से डीजीपी, कमिश्नर्स और पुलिस ऑफिसर्स, आज जो हमारे सेक्रेटरी थे वही डीजी बने हुए, ये बहुत कोऑपरेट किए। और मैं कभी भी एक फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं लिया हूँ। जब रेवेन्यू मिनिस्टर था, जितने फाइल आते तो डेफिनेट ज़मीनात के रहते थे। जब हमारे मीना साहब हमारे सेक्रेटरी थे, कहते थे महमूद साहब आप कर दीजिए साइन, मैं बोलता था लैंड का मामला है, सीएम साहब से अप्रूवल होना चाहिए, वहाँ भी जाता था। और जब मैं होम मिनिस्टर बना तो उस वक्त मुझे कलेक्टर्स का है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे सेक्रेटरी साहब का। और बाद में जब मुझे होम मिनिस्टर का मौका दिया गया तो जितने हमारे डीजीज थे, मेरे पीरियड में 4 डीजी आए, और जितने होम सेक्रेटरीज थे, पुलिस ऑफिसर थे, मैं हर कहीं भी एक भी मर्डर होता, एक भी वाक़या होता तो बराबर सबसे बुलाता था, राय मशवरा करता था इसे कैसा रोका जाए। ऐसा कोई नहीं था कि कुछ वाक़या होगा कोई देखने वाला नहीं था। हमेशा बुलाकर पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट करते थे, देखिए आप लैंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो हमारी स्टेट तरक्की करेगी। अगर लैंड ऑर्डर में अगर हम खराबी पैदा कर देंगे, लापरवाही करेंगे तो हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। और हमारी स्टेट में सबसे बड़ा मसला है तो गंगा जमुना तहजीब का है। इसमें कायम रहना चाहिए, हम प्यार को बढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए, मैं हमेशा कहता था हिंदू और मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए। अगर ये मिलकर रहेंगे तो देश अच्छा रहेगा, स्टेट अच्छी रहेगी। मुसलमान मिलने से कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान मिलने से प्यार बढ़ता है, गंगा जमुना तहजीब बढ़ती है, हम एक दूसरे से प्यार से रह सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट में सबसे अहम चीज़ अखलाक है। और चेयरमैन साहब, मैं जितने भी बरस रहा, 9.5 बरस रहा, मैं हमेशा अपोजिशन लीडर्स की बहुत इज्जत किया। मुझे एक दिन जानर्डी साहब जो है मुझे एक प्रोग्राम में मिल के कुछ बोलना चाह रहे थे तो याद नहीं आ रहा था, चूँकि सीनियर लीडर थे। तो मैं हमेशा वेंकैया नायडू साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रहता था प्रोटोकॉल में, तो वो भूल गए कुछ बोला। मैं बोला आप फिक्र मत करिए, कल मैं 10 बजे आपको फ़ोन करूँगा। मैं सुबह जैसा ऑफिस में 10 बजे आता था, ऑफिस में बैठते पहला फ़ोन जानर्डी साहब मिला तो ठीक 10 ही बज रहे थे। उन्होंने बोला महमूद साहब, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ एक अपोजिशन लीडर जो है मुझे इन टाइम फ़ोन कर रहा है, क्या तकलीफ है पूछ के। मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या कुछ जानर्डी साहब बोले। तो हम हमेशा बराबर बड़े लोगों का मशवरा लिए, उनसे राय मशवरा लिए, बहुत हमारे साथ यकीनन कोऑपरेट भी बहुत किए। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ तो पर्सनली मैं जब जिससे मिलता था बहुत मुझे इज्जत देते थे। और उसी तरह मैं भी हर एमएलए की
चाहे अपोजिशन पार्टी का रहो, चाहे बीजेपी पार्टी रहो, कांग्रेस हो, मेरे घर आते हो, मैं वापस मोटर में आके बिठा के जाता था। अरे लोग बोलते थे अरे क्या है आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अरे आप इतना बाहर तक कहीं को आ रहे? नहीं भाई, ये हमारे भाई है, इनके हिस्से अपनी हुकूमत चलती है। इनको बाहर ले आते मोटर में बिठा के आता था। ये हमारा अखलाक है, इज्जत है, हमारे तेलंगाना की तहजीब है। इसी तरह हम बहुत अच्छा गुजारे हैं और सारे लोगों का, हमारा स्टाफ भी, मेरा जो स्टाफ रहता था वो हमेशा पूरा कोऑपरेट करता था। और जितने हमारे एमएलएस हो या अदर पार्टी के एमएलएस हो, जब भी आते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। जो इशू होते थे हम सुनते थे। हम अपने आप को कभी लीडर नहीं समझे चेयरमैन साहब, हम पब्लिक सर्वेंट समझे अपने आप को। हम तनख्वाह लेते थे गवर्नमेंट से और हम तनख्वाह पे काम किए। कोई आदमी बता नहीं सकता कि महमूद अली साहब को 2 रुपये लेके काम, क्योंकि पॉलिटिक्स में बदलाव मिलेगा। हम तो ओपन चैलेंज करते, कोई अगर एक हाथ से बता दिया कि हमको 2 रुपये देगा तो हम अपना हाथ दूसरा हाथ काट करके पेश कर देंगे। इतनी ईमानदारी से काम किए, हर कोई जानता है। मैं नहीं बोलने की बात नहीं है, एक ओहदा सीएम साहब दिए, उसको निभाना एक मेरा फर्ज भी था। और हम मुसलमान का हमारा ईमान भी यही है कि हम हलाल रोज़ी खाना, हम जो होता ना करप्शन उसको हराम कहते हैं, हलाल रोज़ी खाने में हलाल काम किए और सबको इज्जत देना चाहिए। हमारे पार्टी एमएलएस हो या अपोजिशन लीडर्स हो, उनकी कोई आते हमारे घर तो हम बाज़ाब्ता उठकर मिलते और उनको बिठाकर उनकी क्या बात है पूछते, बराबर उस पर हम कोशिश करते कि आपको उसका हल निकालने की कोशिश करें। और हम जात पात के सब खिलाफ रहे। हमारे पास हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव ही नहीं रहा। जितने लोग मुसलमान आते थे उससे 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी हिंदू भाइयों का ज़्यादा है। तो मेरे लिए चाहने वाले मुझे मुसलमान ज़्यादा, हिंदू भाई ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि वो जब आते तो मैं बहुत इज्जत से मिलता था। लोग कहते थे अरे भाई ऐसा कैसा मिलते आप? तो मैं बताता हमारे मैसेंजर जो है ना, यही सिखाया हमको कि हमारे हर भाई का जो हुकूमत में रहते हैं, बेला मज़हब मिलत, सबको इज्जत देना चाहिए। मैंने 9.5 साल में बहुत लोगों को रिस्पेक्ट दिए, बहुत इज्जत से काम किया हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं केसीआर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत कम बात करता था। मेरी बहन यहाँ बैठी है, मुझे खुद बोली अरे क्या साहब आप बात ही नहीं करते? मैं बोलता था मैं जब भी अकेले में बात करता हूँ बोलता था। और जब भी मैं केसीआर साहब से, क्योंकि 4 लोगों के सामने पूछना बोलना एक मैं समझता था मैनर्स के खिलाफ है। अपने बॉस है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे सब 4 बैठे तो उल्टे पुल्टे सवाल जवाब करे। तो केसीआर साहब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे कैबिनेट में। और मैं भी कभी भी जाके अकेले में जब बोलता था, एक दिन सत्यावती लाडर मैडम मेरी बहन को बोली क्या साहब आप बात नहीं करते? मैं बोला देखो बात करने टाइम पे बात करता हूँ मैं, जब 4 लोग रहे तो बोलने से क्या फ़ायदा होता है।